भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उद्योग मंत्री ने जारी एक बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार एक के बाद एक जन विरोधी निर्णय जनता पर थोप रही है। उन्होंने कहा, जनता के लिए खोले गए संस्थानों को बंद करना, कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाना, डीजल का दाम बढ़ाना, बिना मंत्रालय के 3 को कैबिनेट रैंक देना और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाना, क्या यही है कांग्रेस का वो व्यवस्था परिवर्तन जिसका राग हिमाचल की जनता पिछले 1 महीने से सुन रही थी? जनता के लिए खोले गए संस्थानों को फिजूल खर्ची बताकर बंद करने वाली कांग्रेस सरकार को हिमाचल के संसाधनों की कितनी चिंता है, वो इस बात से पता चल जाता है कि पहले तो उसने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपने 3 चहेतों को कैबिनेट रैंक दे दिए, फिर मंत्री पद न मिलने से कोई रूठ न जाए इसके लिए 6 सीपीएस बना दिए। पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि सीपीएस के पास जब कोई शक्तियां ही नहीं है, वे किसी तरह का निर्णय ही नहीं ले सकते, तो 6 सीपीएस बनाकर सरकारी खजाने पर क्यों बोझ डाला जा रहा है? यही नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने डीजल पर वेट बढ़ाकर इसे 3 रुपया लीटर महंगा कर दिया, जबकि डीजल महंगा होने से हर चीज के दाम बढ़ते हैं। ये दिखता है कि सरकार को धक्के से चलाने के लिए हो रही फिजूल खर्ची के लिए पैसे जुटाने के लिए कांग्रेस आगे भी जनता को टैक्स और कर्ज के बोझ पर दबाती चली जाएगी। कहां तो अपने संसाधनों से गारंटियां पूरी करनी थी, मगर अब कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। 3000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में पहला विधेयक जनता के हित के लिए पेश नहीं किया, बल्कि कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाने का बिल पेश किया। इस बिल की तारीफ वही कांग्रेस नेता कर रहे थे जो हमारी सरकार के दौरान कोरोना संकट से निपटने के लिए ले गए कर्ज पर भी सवाल उठाते थे। इन सब बातों से साबित होता है कि कांग्रेस की दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर है। पूर्व मंत्री ने कहा कि हम विपक्ष में जरूर है, मगर सत्ता में बैठे नेता यह नहीं समझे कि वह जन कल्याण और विकास कार्यों के नाम पर प्रदेश के संसाधनों को फिजूल खर्ची में उड़ा सकते हैं। इस तरह के हर प्रयास का विरोध होगा, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। हम आपको व्यवस्था परिवर्तन की आड़ में लूटपाट नहीं मचाने देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, हम ये चाहते हैं कि इस विषय को भी रिव्यू किया जाए और इसके ऊपर राहत देने के लिए इस फैसले को बदला जाए। पेट्रोल और डीजल के साथ हर प्रकार की चीज जुड़ी हुई है, आपकी रसोई से लेके इंडस्ट्री तक हर जगह के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा डिसीजन है जिस डिसीजन के कारण से आपको केवल और केवल सब्जी का भाव बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कोई तेल का भाव बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी कि सरसों का तेल महंगा कर दिया, आपने सब कुछ महंगा कर दिया। इसलिए ये कोई अच्छा विषय नहीं है, ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। इस डिसीजन के बारे में विचार करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो केवल ये कहूंगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ठीक है, लगातार विधानसभा के अंदर आ रहे हैं, ना तो उनको मंत्री बनने का कभी मौका मिला, ना कभी वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, ना ही कभी वो चेयरमैन बने, इसलिए उनको इन सारे विषयों के ऊपर जानकारी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ अनुभवहीनता के कारण से इस प्रकार की जो समस्या है वो खड़ी हुई। उन्नू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं बाहर बैठ के केवल गिदड़ भभकियां देते हैं वहां पे, अगर उनमें दम है तो वो आए ना यहाँ पे। लेकिन जो वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उनको हमारे मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार की बातचीत नहीं बोलनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने जल्दी में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो डी नोटिफिकेशन का काम शुरू किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एसडीएम दफ्तर खुले थे, बीडीओ ऑफिस खुले थे, उनको बंद कर दिया गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से दफ्तरों को बंद किया गया है, इसलिए ये कोई अच्छी बात नहीं है और मैं इसकी बर्दाश्त करता हूं। और हमने विधानसभा के अंदर भी बोला है और अब विधानसभा के बाहर भी बोल रहा हूं कि इस डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए और हम कोर्ट में भी गए हैं, हमें कोर्ट से भी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। कल जो मंत्रिमंडल का गठन का फैसला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पे कांगड़ा को केवल 1 मंत्री मिला है, जबकि हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना को 1 भी मंत्री नहीं मिला और ये बड़े दुख का विषय है। कांगड़ा जैसा बड़ा प्रदेश कांगड़ा जैसा बड़ा जिला जिसमें 10 लोग कांग्रेस से जीत के आए हैं, वहां के लोगों को बड़ी उम्मीद थी और एक बड़ा जिला है। भारतीय जनता पार्टी के समय में, वीरभद्र जी के समय में 4 मंत्री कांगड़ा से बनते रहे, लेकिन सुखविंदर सुक्खू जी को कौन सलाह दे रहा है, को समझ नहीं आई। ये गलत। आपको क्या लगता है?